पहले जो 9 मई हुआ इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि हम निहत्ते होंगे, लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वादे कर देना चाहते हैं कि इस दफ़ा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इनकलाब आएगा। तो जिस तरह अली वज़ीर साहब या मंजूर पे किया था, हमें कोई परवाह नहीं है ये रोड ब्लॉकेड का पर्चा करते हैं या दहशतगर्दी का करते हैं। सर, ये जलसा जो है ये स्वाबी जलसा से बड़ा होगा या बस पुलिस के छापे पड़ते रहेंगे, आप लोग भागते रहेंगे? हम भागे कभी नहीं है, भागने वाले नहीं है। छापे पड़े, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये इन इलाकों की आवाम पे ये छापा मारने की ज़रूरत तो दिखा दें। जलसा होगा, हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, और ये अब इनको ये बंद करना चाहिए। ये जो इन्होंने शिकारी कुत्तों की तरह हरकतें शुरू की है हर वक्त जो हैं, अब ये इस दफ़ा कोशिश करके देख लें। हम जलसा हर सूरत में करेंगे और लाखों का मजमा इकट्ठा करेंगे, और जहाँ मजमा समाया जा सके वहाँ पे हम समाएंगे। पुरअमन एहतजाज है, कोई हम लाठी या पत्थर नहीं लाएंगे, निहत्ते अवाम होंगे। और हुकाम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके पाकिस्तानी बाज आ जाएं, इनको तंग करने से, इनको हरासा करने से, इन पे सितम डालने से। अगर कोई कोशिश करेगा या दिल में सितम डालेगा तो हम उसको रोकेंगे। सर, अगर एनओसी के बगैर ही करना है तो फिर अगर एनओसी के बगैर ही जलसा कर रहे हैं तो फिर परेड ग्राउंड क्यों नहीं, F9 पार्क क्यों नहीं, श्रीनगर हाईवे क्यों नहीं, इधर क्यों? देखिए, अगर इन्होंने यहाँ पे हमें तंग किया और जलसा नहीं करने दिया तो हम इसी संजानी के मकाम तक किसी खुली जगह पे जाके आवाम को ले जाएंगे। हम पुरअमन जलसा करके पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि अब पकड़ धक्कड़ भी स्टार्ट हो जाएगी पंजाब में, जो कारकुनान है उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि किस तरीके से जलसा गाह पहुंचे, किस तरीके से वो अपने आप को? देखिए, पकड़ धक्कड़, पहली बात तो ये डरना नहीं है। पकड़ धक्कड़ के लिए ज़रूरी है कि आप इज्तिनाब करें, अंडरग्राउंड चले जाएँ और आप लोग बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में जाएं। जब आपके काफिले बड़े होंगे कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। और हम 27 दाद उसको देंगे, खान का सिपाही वो होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती का सिपाही वो होगा जो इस जलसागाह तक पहुंच सकेगा। केपी का जो काफिला आएगा वो बहुत बड़ा होगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें शायद लाखों की तादाद में लोग होंगे। पूरी तैयारी के साथ अली अमीन खान की सरबराही में आएगा। सीपैक के रूट्स भी होंगे। उस रोज़ इतनी पाकिस्तानी अवाम निकलेगी कि पुलिस की नफरी जो है वो इसके सामने आटे में वो जीरे के बराबर, आज नमक के बराबर। साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि डिप्टी चेयरमैन इमरान खान को का नाम लिए बगैर कि डिप्टी चेयरमैन वो, और चेयरमैन का खिताब जनरल फैज़ हमीद को दिया कि डिप्टी चेयरमैन करप्शन थे और पाकिस्तान की राह में रुकावट है। मुसद्दिक मलिक साहब के बयानात का मैं अब सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन बयानात से क्या होता है, कोई मंतिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, इल्ज़ाम है। तो इल्ज़ाम अपने गिरबान में ये लोग ज़रा देख लें। फार्म 47 पे शहबाज शरीफ को बिठाया हुआ है और वो भी पुदक पुदक के फिरता है, मैं भी वज़ीर आज़म हूँ, और दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर आला बैठी हुई है फार्म 47 पे। तो लिहाजा ये दूसरों को दर्स देने के बजाय कौम को ये वज़ाहत दे कि भाई कहाँ से आए हो, किसने आपको बिठाया हुआ है। चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठ के अब ये दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। बहरहाल जल्दी इनका ये दौर गुजर जाए। इस जलसे की आड़ में एक और 9 मई हो सकता है? जलसे की आड़ में कोई करना चाहे तो करे। अब वो देखो, पहले जो 9 मई हुआ इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि हम निहत्ते होंगे, लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वादे कर देना चाहते हैं कि इस दफ़ा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इनकलाब आएगा। एक ये कि पीटीआई इमरान खान ये जलसा पीटीआई की जानिब से है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है उसके साथ? मेरा ख्याल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और उनके साथ भी मीटिंग हुई है, वो अब हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह वो क़यादत भी स्टेज पे दस्तयाब होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान खान जिंदाबाद।